हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों क्लास 9th, जी हां, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसको बोलते हैं मोशन, यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 8 है, गति है। पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। इसका नोट्स, हर चीज़ का नोट्स मेरे प्यारे बच्चों आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है, यस केम स्टडी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाके वहाँ से प्यारे बच्चों नोट्स पीडीएफ सारी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो आज हम लोग गति यानी बोले तो मोशन, जो कि क्लास 9th चैप्टर साइंस का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट वीडियो बताएंगे। पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानते हैं गति यानी बोले तो मोशन, ये होता क्या है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो गति क्या होती है, याद रखना। यदि कोई वस्तु या फिर जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, अर्थात मोशन कहा जाता है। या फिर जो यह अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है या इसी स्थिति परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मोशन यानी कि गति कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सड़क पर वाहनों की गति, जो सड़क पर देखते हैं वाहन चलते रहते हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी उनका एक मतलब कि एक उनकी निर्धारित समय होता है, वो अपनी समय पर चलते हैं, वही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, गति यानी बोले तो मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो गति क्या होती है सीधा बता देना है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सड़क पर वाहनों की गति आदि गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। अब प्यारे बच्चों आता है आपका गति के प्रकार, यानी कि गति कितने प्रकार की होती है, बोले तो टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ढेर सारी प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले जो आती है वो आती है एक सरल रेखी या तथा स्थानांतरित गति। सबसे पहला क्या है, सरल रेखी तथा स्थानांतरित गति, अर्थात प्यारे बच्चों स्थानांतरित गति जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति अर्थात रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है, देख लेते हैं क्या होता है यह प्यारे बच्चों। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, आपको सीधा बता देना है। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तथा एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, और इसमें क्या होती है, जो प्यारे बच्चों एक वस्तु होती है वो हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में क्या होती है, गतिमान होती है, एक सीधी रेखा में ही चलती है। जैसे क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, जो क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद होती है वह प्यारे बच्चों एक सरलरेखी अथवा स्थानांतरित गति कहलाती है। तो एक सरलरेखी गति अथवा स्थानांतरित गति क्या होती है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तथा एक वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होती है। उदाहरण के लिए क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई जो गेंद होती है वह एक सरल रेखीय गति का क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है। दूसरा आता है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। ये वृत्ताकार तथा घूर्णन गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्ताकार गति अथवा घूर्णन गति कहलाती है। याद रखना घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार यानी कि एक वृत्त पर गति करता है तो उसे हम उस गति को क्या कहते हैं, वृत्ताकार तथा घूर्णन गति कहलाता है। तीसरा प्यारे बच्चों आता है दोलनी तथा कंपनी गति, यानी कि दोलनी तथा कंपनी गति क्या होती है,
जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा पथ पर गति करता है तो इसे दोलनीय गति कहते हैं। दोलनीय गति तथा कंपनित गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो इसे दोलनीय गति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु का इसकी मध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, आयाम क्या होता है? दोलन करने वाली वस्तु की इसकी मध्य स्थिति की ओर अधिकतम जो विस्थापन होता है, जितनी तरफ, जैसे मान लीजिए गति होती है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? गति कर रही है। जब यहाँ पे गति कर रही है तो जिसको इसका अधिकतम विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यदि आयाम कम है तो उसकी गति कंपनित गति कहलाती है। जब आयाम कम होगा तो जो उसकी गति होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनिक गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है? वह प्यारे बच्चों दोलनी तथा कंपनित गति का क्या है? एक उदाहरण है। अगला प्यारे बच्चों देखेंगे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, यानी गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या फिर बिंदु, ठीक है ना, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यानी कि निर्देश बिंदु क्या होता है? निर्देश बिंदु क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। तो निर्देश बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। तो निर्देश बिंदु अथवा मूल बिंदु क्या होता है? याद रखना, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। अगला है प्यारे बच्चों दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। और दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? एक अदिश राशि होती है, क्योंकि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल व केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, क्या है? एक अदिश राशि है। तो दूरी क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यह एक क्या होती है? तो यह दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब आता है प्यारे बच्चों विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या होता है? सीधा बता देना है। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। बोले तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। अगला आता है प्यारे बच्चों चाल। बोले तो स्पीड क्या होता है? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या होता है? स्पीड क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। याद रखना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर यस अपान टी। दूरी क्या है? आपका डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे दूरी को हम लोग यस से दिखाएंगे। और समय अंतराल कैसे दिखाते हैं? टी से दिखाते हैं। यहाँ से डी से इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी ऋणात्मक नहीं होती। याद रखना, जो कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर कोई वस्तु चल ही रही है, रुक नहीं रही है, तो हमेशा
जो उसकी चाल होगी हमेशा क्या होती है कि धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक प्यारे बच्चों नहीं होती। ये नहीं कि वहाँ पे ऋणात्मक लगा दें, तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आता है प्यारे बच्चों चाल के प्रकार। यह चाल कितने प्रकार की होती है? तो चाल निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या है, एक समान चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड। यह एक समान चाल क्या होता है, चाल होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, सीधा बता देना। दूरी एवं समय के अनुपात को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या फिर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी गतिमान वस्तु की चाल से देखो क्या होती है, धनात्मक होती है। हमेशा चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जो चाल होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब प्यारे बच्चों आता है चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले आता है एक समान चाल। तो यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान समय अवधि में समान दूरियां तय करती है, याद रखना, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में या समान समय अवधि में समान दूरी तय करती है, तो जो वस्तु की चाल होती है उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। याद रखना, एक समान चाल क्या होती है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अवधि में या समान समय में या समान अवधि में समान दूरियां तय करे, यानी जो दूरियां हो क्या हो, समान दूरी तय करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों आता है असमान चाल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये असमान चाल क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, यदि वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। असमान चाल क्या होती है, सीधा बता देना है। यदि कोई समान समय में, यदि कोई वस्तु या कोई भी वस्तु की कोई भी मैटर है वो समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 3 मीटर, तो प्यारे बच्चों जो उस वस्तु की चाल होगी उसे क्या कह देंगे, असमान चाल कह देंगे। तो असमान चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। अगला आता है प्यारे बच्चों औसत चाल। अगला क्या आता है, औसत चाल। ये औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, सीधा बता देना है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो औसत चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, चली गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, यानी कि जो जितनी दूरी तय की है उसमें कितना समय लिया गया है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या हो गई, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगला प्यारे बच्चों आता है तात्कालिक चाल। क्या आता है, तात्कालिक चाल, यानी कि ये तात्कालिक चाल क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्कालिक चाल क्या होती है या तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है ना, उसके क्या कहते हैं, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्कालिक चाल बराबर यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। इसको डेल्टा एस अपान डेल्टा टी से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्कालिक चाल बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी आप लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों आता है वेग। क्या आती है, वेग बोले तो वेलासिटी। ये वेग क्या होता है प्यारे बच्चों, वेलासिटी क्या होती है इसको देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि दिशा के साथ चाल, यानी कि जो चाल होती है जब दिशा के साथ हो तो वो वेग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वेग क्या होता है, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा, मतलब एकांक समय या किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा
एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलासिटी कहा जाता है। यहाँ पे वही चीज लिखा है, मतलब एक ही चीज की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। आपको जो परिभाषा समझ में आए वही नोट कर लीजिए, वही आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को अथवा विस्थापन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समयांतराल। वेग बराबर क्या होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समयांतराल, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, अर्थात डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विस्थापन बटे समयांतराल क्या हो जाता है, वेग कहलाता है। वेग का मात्रक क्या है, वेग एक क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब आता है प्यारे बच्चों वेग के प्रकार। अब क्या आता है, वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहला आता है एक समान वेग। सबसे पहला क्या आता है, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, यदि वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसे एक समान वेग कहती हैं। तो एक समान वेग क्या होती है, आपको सीधा बता देना है। यदि वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान रूप से विस्थापित हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। असमान वेग क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। अगला आता है औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समयांतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। तो औसत वेग क्या होता है प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समयांतराल से विभाजित करने पर, यानी कि जो गतिमान वस्तु की कुल विस्थापन होगी उसमें समय से भाग दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे समयांतराल, अर्थात डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे समयांतराल, अर्थात डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। अगला है प्यारे बच्चों तात्क्षणिक वेग, यानी कि इन ट्रांसिव वेलासिटी। ये तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, अथवा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा अल्प समयांतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग कहा जाता है या फिर तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, अथवा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा अल्प समयांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, वस्तु का तात्कालिक वेग कहा जाता है। तात्कालिक वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा एस क्या है, विस्थापन है, डेल्टा टी क्या है, समयांतराल है। अगला आता है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, त्वरण। ये त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों याद रखना त्वरण क्या होता है, गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। जो तो त्वरण होता है क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बात आती है
त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? तो त्वरण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। पहला है एक समान त्वरण। पहला क्या है? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या होता है? यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है? यदि समान समयांतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तो असमान त्वरण क्या होता है? यदि समान समयांतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, यानी कि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो रहा है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तीसरा है प्यारे बच्चों धनात्मक त्वरण। ये धनात्मक त्वरण क्या होता है, देख लेते हैं। तो यदि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। तो यदि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, अगर समय बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ साथ जो वेग है क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये जैसे पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसका वेग बढ़ता जाता है, तो वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। इसके विपरीत यदि पिंड का वेग समय के साथ साथ घट रहा हो तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ऊपर से फेंकी गई कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है वेग घटता जाता है, तो वो जो होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों गति का ग्राफी प्रदर्शन देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो गति किसी गतिमान पिंड का ग्राफ निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे कि दूरी और समय के बीच ग्राफ। तो एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा में होती है। देखिए जब हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे दूरी को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर, और समय को एक्स एक्सिस पर खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलती है जो क्या बनाती है? न्यून कोण बनाती है। ठीक है ना। याद रखना, जब दूरी को वाई अक्ष पर समय को एक्स अक्ष पर खींचते हैं लेकर तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये किसके बीच ग्राफ है? ये दूरी और समय के बीच ग्राफ है, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्यारे बच्चों असमान चाल से चलती हुई गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी अथवा वक्र मिलता है। जब हम लोग समय को वाई अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर और समय को एक्स अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, किसके लिए? असमान चाल के लिए। तो एक प्यारे बच्चों हमें क्या मिलती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी क्या मिलती है? रेखा मिलती है। ठीक है। तीसरा है प्यारे बच्चों विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा मिलती है। जब प्यारे बच्चों हम लोग विरामावस्था के लिए किसी वस्तु का दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्राफ में एक समानांतर रेखा मिलेगी। किस पर? वाई अक्ष से। वाई अक्ष से एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा मिलेगी। एक पॉइंट छूट गया था, लास्ट पॉइंट है, उसको कवर कर लेंगे। एक समान वृत्तीय गति। ये प्यारे बच्चों एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है प्यारे बच्चों? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी जो गति होती है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट आपका गति चैप्टर है मोशन। कोई भी पॉइंट जो ना आपको ना समझ में आया हो फटाक से कमेंट कर देंगे तो उसमें हेडिंग को और अच्छे से आपको समझा दूंगा। बाकी आप नोट्स एक प्यारा सा यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।